जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा हम सब पर बनी रहे। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पर्व है जिसकी एक सच्ची कथा ने मृत्यु के देवता यमराज को भी अपने निर्णय से पीछे हटने को मजबूर कर दिया। जी हाँ, यही है धनतेरस, दीपावली महापर्व की पहली सीढ़ी, जो न केवल धन वैभव और आरोग्यता का प्रतीक है, बल्कि मृत्यु जैसे संकट से रक्षा करने वाला दिव्य दिन भी माना जाता है। आज हम सुनेंगे धनतेरस की चमत्कारिक कथा, जिसमें एक राजकुमार की मृत्यु तय होने के बावजूद कैसे एक चतुर बहू ने अपनी भक्ति, दीप और चतुराई से उसे यमराज के काल से बचा लिया। धनतेरस केवल धन के पूजन का ही नहीं, यह वह दिन है जब मृत्यु को भी रोका जा सकता है, यदि हमारे संकल्प और श्रद्धा में शक्ति हो। इसीलिए आज की इस कथा को केवल कथा की तरह न सुनिए, बल्कि इसे अपने जीवन की सीख के रूप में आत्मसात कीजिए, क्योंकि हर दीप जो आज आप जलाते हैं वो केवल घर को रोशन नहीं करता, बल्कि आत्मा को भी उल्लास से भर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं धनतेरस की कथा। एक ऐसी कहानी जो हर घर में सुनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में हेम नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों तक मनोकामनाएं मांगने और पूजा पाठ करने के बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ज्योतिषाचार्यों को बुलाकर बच्चे की कुंडली बनवाई। ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि उनके पुत्र की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग है। यदि उसकी शादी होती है तो विवाह के 10वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा की खुशियां डर और चिंता में बदल गई। राजा ने उसी दिन निर्णय लिया कि वह अपने पुत्र का विवाह कभी नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद भी राजा दिन प्रतिदिन अपने बेटे की चिंता में डूबे रहते। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि पुत्र को ऐसी जगह भेज दे जहाँ कोई स्त्री न रहती हो। राजा ने ऐसी जगह ढूंढी और अपने बेटे को वहां भेज दिया। लेकिन वहां जाकर राजकुमार की मुलाकात एक सुंदर कन्या से हुई। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 10वें दिन, जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था, यमदूत राजकुमार के प्राण लेने पहुंचे। यह देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। नवविवाहिता को इस तरह विलाप करते हुए देख यमदूतों को बहुत दुख हुआ। वे राजकुमार के प्राण लेकर मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंचे और सारी बात बतलाई। उन्होंने यमराज से पूछा, क्या अकाल मृत्यु से मुक्ति का कोई उपाय है? यमराज ने उनके दुखी मन को देखकर कहा कि यदि कोई व्यक्ति कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शाम के समय दीपक जलाता है तो उसके जीवन से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तब से ही धनतेरस के दिन यमराज की पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई। आइए अब सुनते हैं धनतेरस की दूसरी कथा। उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आए थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हुई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी
और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से संपन्न हो गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। लक्ष्मी जी के किसान के यहाँ 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं ठहरते ही नहीं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। लक्ष्मी जी ने आगे कहा, इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तभी से हर साल तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा प्रारंभ हो गई। तो यह थी धनतेरस की कथाएं। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।